तो ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सुमित चौधरी की लाइव रिपोर्टिंग आप देख रहे थे। और इस बीच हमास इजराइल पर लगातार रॉकेट हमले कर रहा है। वॉर जोन से देखिए सुमित चौधरी की एक्सक्लूसिव एक और रिपोर्ट। पीछे देखिए लगातार आपको अटैक की तस्वीरें नजर आएंगी और एक दो जगह रॉकेट लॉन्चर्स गिरे हैं हमास के। देखिए मेरे पीछे धुआं आपको नजर आ जाएगा और इधर पूरे इलाकों के अंदर आपको ये आयरन ड्रोम नजर आ जाएगा। देखिए ताबड़तोड़ आयरन ड्रोम की जो वो आपको नजर आ जाएंगे और अभी भी यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। और देखिए कई जगहों पर टारगेट हुए हैं, कई जगहों पर लगातार पिछले कई दिनों से टारगेट किया जा रहा है। आप आवाज़ सुन सकते हैं इनकी। और अभी अगर आप देखें तो लोग जो हैं वो नीचे लेटे हुए हैं। हमारे साथ जो लोग थे बाकी लोग भी अपनी गाड़ियां लगाकर बैठ गए हैं। देखिए वहाँ पर अटैक हुआ है अभी। और अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ तो आपको यहाँ से भी दिखाएंगे कि देखिए कुछ गाड़ियों को कल भी टारगेट किया गया था। ये देखिए ये गाड़ियाँ यहाँ पर आपको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त मिलेंगी, आपको बर्बाद मिलेंगी। और इन गाड़ियों के अलावा अब वहाँ पर देखिए आग लगी हुई है वहाँ पर भी। और यहाँ पर लोगों में पैनिक है। देखिए लोग भाग रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा था कि अभी यहाँ पर इसी तरीके के रॉकेट से अटैक किया गया है। और अभी हम कोशिश करते हैं आपको आगे लेके जाने की, क्योंकि कई जगहों को टारगेट किया गया है। अभी जिस जगह हम मौजूद हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से अभी यहाँ पर भयंकर आप देखिए कि टारगेट किया गया है, आग लगी है और इसी तरीके से अलग अलग जगहों पे टारगेट किया जा रहा है। और हम TV9 भारतवर्ष की टीम आपको इन इलाकों से दिखाने की कोशिश कर रही है कि क्या माहौल है यहाँ पर। और देखिए आप अगर देखें कि अटैक यहाँ पर हुआ है। बड़ी खबर इस बीच आ रही है बैटल ऑफ गाजा से। गाजा में बमबारी का नया दौर शुरू हो गया है। गाजा में इजराइल वायुसेना की बमबारी हुई है। बमबारी से हमास के कई ठिकाने तबाह हुए हैं और इस वक्त भी गाजा में जारी है बमबारी। बड़ी खबर आ रही है। पीएम नेतन्याहू ने बमबारी का वीडियो ट्वीट किया है। ट्वीट कर लिखा, हमने जंग का आगाज कर दिया है, इजराइल की जंग जीतेंगे, पीएम नेतन्याहू ने कहा। और क्योंकि जिस दिन शनिवार के दिन जिस दिन ये खबर ही आई कि हमास ने एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ रॉकेट दागकर इजराइल को नेस्त नाबूद करने की कोशिश की है, तभी नेतन्याहू ने कहा था कि हम इसका जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि हमास सोच भी नहीं पाएगा। लेकिन अब सीधे तौर पर एक युद्ध की घोषणा करने वाला वो ट्वीट जो पीएम नेतन्याहू ने किया है, जिसमें ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि हमने जंग का आगाज कर दिया है। इजराइल की गाजा पट्टी पर बमबारी हुई है। हमास के 130 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है। इजराइल की गाजा पट्टी पर बमबारी की खबर आ रही है। ये तस्वीरें भी उसके साथ में। हमास के 130 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। बड़ी खबर लेबनान इजराइल बॉर्डर पर बमबारी से आ रही है। जानकारी ये मिल रही है इजराइल ने घुसपैठियों को मार गिराया है। देखिए लेबनान इजराइल बॉर्डर पर बमबारी की खबर और इजराइल ने घुसपैठियों को मार गिराया है। बॉर्डर एरिया जहां पर घात लगाकर हमास की तैयारी काफी दिनों से चल रही थी और इस बार कहा भी गया कि किस तरह से इजराइल से चूक हुई और ये जो इनपुट्स थे वो उसके हाथ नहीं लग पाए कि हमास इतने बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है। और इस वॉर जोन से अभी एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल का अपने नागरिकों को निर्देश, आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहें, 72 घंटे के लिए खाने का इंतजाम कर लें। यानी कि आने वाले 3 दिन 4 दिन बहुत क्रूशियल हो सकते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है इस वक्त इजराइल की तरफ से नागरिकों को निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले समय के लिए 72 घंटों के लिए कम से कम आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहें, अपने खाने का इंतजाम कर लें। ये साफ बता रहा है कि इजराइल अब आने वाले वक्त में बहुत ताबड़तोड़ अटैक करने जा रहा है। और इस वक्त जानकारी ये मिल रही है कि इजराइल रिहायशी इलाकों में बमबारी कर रहा है। इजराइल जिस तरह से इजराइल के रिहायशी इलाकों में बमबारी हो रही है हमास की तरफ से, ऐसे में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने सिविलियंस को बचा
बचाने की है और सिविलियंस को लेकर ये कहा गया है, इजराइल की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि नागरिकों को निर्देश देते हैं हम इस वक्त अब अपने आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आने वाले 72 घंटे ऐसा समझ लीजिए कि बहुत खतरनाक होने जा रहे हैं। वो इसलिए कहा जा रहा है कि इजराइल ने कह दिया था पहले दिन ही कि जब आप इस वक्त जो स्थिति देख रहे हैं, आने वाले 3 दिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरे होंगे, क्योंकि 72 घंटे का इंतज़ाम इजराइल ने करने को कहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इजराइल कंप्लीटली इन 3 दिनों के लिए तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है हमास से बदला लेने के लिए।